प्रभु ने सीधे कहा कुछ मंत्रों का जप करो। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो उसने मंत्र बता दिए हैं। ओम ह्रीं गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुं नमः फट, इसका प्रयोग करो। ये भगवान शिव का मंत्र? शिव का मंत्र। अच्छा। आप चाहेंगे अब किसी मंत्र का प्रयोग करो, श्री राम कहकर ही कहो कि हमारा दुख दूर करो, वही मंत्र हुआ। शिव शिव कहकर, गंगा गंगा कहकर, गणेश गणेश, माने देवता तो एक ही है, 50 देवता तो नहीं है। बीडीओ सीओ कलेक्टर यह कोई शासन का एक रूप है, वहाँ तो मोदी है। तो बस हमारे एक परमात्मा है, वही हंस है। हंति जानाति सर्वम, जो सब कुछ जाने वो हंस हुआ। तो हम जो भी चाहेंगे सो होगा। अच्छा। जो भी चाहेंगे सो ईश्वर की कृपा से, बाय द मर्सी ऑफ ऑल, दैट इज एवरी वर्क मस्ट बी डन, वो सब पूरा हो जाता पूरा हो जाए। मनुष्य के लिए जो भी मंगलकारी है, कल्याणकारी है, क्या वो ईश्वर पूरा करते हैं, या जिसको कहें कि मनचाहा भी मिल जाता है? वैसे आपने चर्चा की कि मिल ही जाता है, क्या सारे मनचाहे पूरे हो जाते हैं, या जो आपके लिए कल्याणकारी रहा वही सब पूरा होता रहा? अगर आपके जीवन की हम बात करें, अगर यदि सर्वशक्तिमान प्रभु सब कुछ कर सकता है, इसलिए हमें सब कुछ मिल सकता है, भावी मिट सकता है, लेकिन उतनी लगन चाहिए। हाँ, बात जरूर है, किसी अनुष्ठान में किसी देवता को सिद्ध करना चाहते हैं। बाबा सिद्धे वो कौन शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री, तो आप हनुमान की सेवा कीजिए। मंत्रों में इतनी ताकत है जिसके ताकत के बल पर भगवान हनुमान ने राम का काम बड़ा हल्का कर दिया था। शंकर जी सब पढ़ सकते हैं, आयु दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं, विद्या दे सकते हैं, घर द्वार खेती बाड़ी पूरी व्यवस्था दे सकते हैं, बुढ़ापे में विवाह भी कर सकते हैं। कि हम गलत काम न करें, शराब नहीं पिए, कोई गलत काम न करें, किसी को ठगे नहीं, अपनी व्यवस्था बनाए, उपकार की बात करना शुरू करें, पूजा करें न करें, हमारा शिव प्रसन्न होगा। अगर दूसरे का उपकार करते हो अथवा नाम सिर्फ उनका लेते रहते हो, अपना काम करते रहो, नाम लेते रहो। मैं नाम जप का ख्याल करता हूँ, ऐसे विधि विधान से पूजा किए जाए तो और फायदे होंगे। उन्हें स्नान कराया जाए, दुग्ध स्नान, तो क्या हुआ, दुग्ध स्नान हम कराते हैं। हम जो कुछ करते हैं, हम पूजा करते हैं तो हम अपनी पूर्णता के लिए हमें कुछ दे दो भगवान। हम आरती दिखाते हैं तो आरती में दुख होता है, तो हम अपना दुख निवेदन करते हैं। हम अगर अर्चा करते हैं तो अर्चन दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। हम पान फूल कसैली देते हैं तो पाने के लिए देते हैं। अच्छा। तो जो कुछ मैं उनको देता हूँ कि हमको दो भैया, इसलिए हमारी पूजा में अगर श्रद्धा लगन सही ठीक है तो मैं श्रद्धा का विश्वास करता हूँ। इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ विश्वरम। तो बैठा हुआ है भीतर, सारा तमाशा देख रहा है, आप जो भी कर रहे हो, इसलिए याद करो, वहाँ नखरा नहीं चलेगा, पाखंड नहीं चलेगा, व्यवस्था नहीं चलेगी। 25 किलो दूर से स्नान करा रहे हैं और दिमाग है शत्रु संहार का, क्या होगा? कभी कल्याण आपके नहीं होंगे। इसलिए ये शत्रु संहारक मंत्र नहीं है। हमारा प्रभु कहता है सबका कल्याण करो, हमारा सिर्फ नाम लेते रहो, समर्पण भावना से सब कुछ कीजिए। यही पूजा है, न कि बिल्वपत्र में, न कि दूध में, न कि दही में, न कि घी में। हाँ, एक बात जरूर है, किसी अनुष्ठान में किसी देवता को सिद्ध करना चाहते हैं। बाबा सिद्धे वो कौन शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री, तो आप हनुमान की सेवा कीजिए। मंत्रों में इतनी ताकत है जिसके ताकत के बल पर भगवान हनुमान ने राम का काम बड़ा हल्का कर दिया था। शब्द स्वयं ब्रह्म है। अगर आप कुछ भी न करें, शब्दों का सही उपयोग करते चलेंगे, अपनी व्यवस्था ठीक बनाए रखेंगे, तो आपकी पूजा सार्थक होगी, सफल होगी। ये सारी बातें दिखावे की हैं। हाँ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, उनका अपना स्वरूप है। अनुष्ठान के लिए आवश्यक है, अनुष्ठान के लिए नियमों का पालन हो, पालन करना, तो श्रद्धा और लेकिन विश्वास ऐसे कोई श्रद्धा की जरूरत। पंडित जी, एक और आमतौर पे भक्तों की जिज्ञासा रहती है, लोग भवितव्य प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, इसको लेकर आमतौर पे डर जाते हैं। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, मंत्र महामणि कठिन
ब्याल के मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के, ये कहते हैं। और इधर हनुमान जी के बारे में भी है कि जन्म जन्म के दुख बिसरावे सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेती। तो क्या अगर कोई प्रारब्धवश बहुत बड़ा दुख भोग रहा हो, परेशानी में हो, तो क्या भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा से ये भवितव्य भी बदल जाता है? जी, सुना जाए, बड़ी अच्छी बात है। मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर अगर ऐसी बात होगी, हम पूजा कर रहे हैं, हम जिसका ध्यान कर रहे हैं, और शक्तिशाली कोई है, तो उसमें इतनी शक्ति जरूर है कि हमारी भावी को पलट सकेगा। अच्छा, शंकर जी सब पलट सकते हैं, आयु दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं, विद्या दे सकते हैं, घर द्वार खेती बाड़ी पूरी व्यवस्था दे सकते हैं, बुढ़ापे में विवाह भी कर सकते हैं। मुझे कथा मिली है, 85 वर्ष का बूढ़ा, दरभंगा का एक वहाँ नगर कहलाता है, शारदा जी का नगर भूल रहा हूँ। अच्छा। तो उस नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था जो वैदिक था। 85 वर्ष की उम्र हो गई थी, लड़के नहीं थे, गाय पालता था, दूध नहीं देती थी, लड़का नहीं होता, लोग शिकायत करते थे। 85 वर्ष की उम्र में वो चला गया बाबा धाम, भवानी नगर है। अच्छा। तो बाबा धाम चला गया, प्रार्थना उसने की, तो कहा बूढ़े ब्राह्मण उम्र की ओर नहीं जा रहे हो? कहा मैं उम्र की ओर जाता तो तुम ये कैसे कह जाते हो ऑर्डरदानी? ऑर्डरदानी, हाँ। मैं जानता हूँ पंडित हूँ, मुझे टिप्पण में लड़के नहीं हैं, फिर भी तुम दानी तो हो, देने वाले हो, तुम्हारा नाम दाता है, ऑर्डरदानी हो, और कहते हो जाओ मैं चला, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तब शंकर ने कहा कि रुकिए ब्राह्मण देव, अभी आपकी आयु 5 वर्ष की बाकी है, मैं स्वयं आपके यहाँ आऊँगा। तो शंकर जी वहाँ आए, पैदा हुए, 2.5 वर्ष में दरभंगा नरेश में हला हुआ। एक 2.5 वर्ष का लड़का पूरा वेद पढ़ने लगा। उसने आवाज़ दी, उसे बड़े सोने चांदी दिए गए और घर ले गया। पंडित जी सोमेश्वर नाथ गए थे, वहाँ से आने पर कहा कि सारी संपदा आपके लड़के ने। कहा मैंने कहा था चमैन को कि नार कटने पर पैसा दूंगा, हमारे पास उसमें कुछ था नहीं, सब चमैन का हुआ। चमैन को कहा गया तो कहा हम नहीं लेंगे, ये चोरी करा कर हमको पिटवाने के लिए दे रहे हो। तब लोगों ने कहा कि मंदिर बनाओ भैया। कहा चमैनिया मंदिर कहकर कोई स्नान नहीं करेगा, हम नहीं रखेंगे। तो वहाँ उस संपत्ति का उपयोग किया गया, मंदिर पोखरे बनाए गए। अगर ऐसा होता नहीं तो 85 वर्ष की उम्र में बच्चे कहाँ से? और रही बात उम्र की, तो उम्र भी मार्कंडे को कैसे मिल गया? मार्कंडे के लड़के थे मार्कंडे ऋषि जी को। अभी तक ये बलि जीवित कैसे है? अभी तक हनुमान जी कैसे जीवित है? अश्वत्थामा कैसे जीवित है? कृपाचार्य कैसे जीवित है? ये सारे भी, विभीषण कैसे जीवित है? यानी सर्वशक्तिवान प्रभु सब कुछ कर सकता है, इसलिए हमें सब कुछ मिल सकता है, भावी मिट सकता है, लेकिन उतनी लगन चाहिए। हाँ, उतनी निष्ठा चाहिए, उतनी निष्ठा चाहिए, उतनी आस्था चाहिए, तब जाकर यह तत्व का सही बोध, यह तभी होगा जब तत्वार्थ का बोध होगा। तो हम तो संसार में पढ़े जा रहे दिनों दिन प्रतिदिन हमारी उम्र, हमारी अवस्था ढलती जा रही है, और गलत काम भी करते जा रहे हैं। इसके बाद सोचते हैं कि मे बी हैप्पी फ्रॉम वेयर हैप्पीनेस कम टू यू मिस्टर, कभी संभव नहीं है। इसलिए श्रद्धावान बनिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान मिलता है। तत्पर संयत इंद्रिय, आप इंद्रियों को संयम में रखें, उसके बाद सारी वस्तुओं की प्राप्ति होगी। तो यही कहा अंततः आप लीजिए कि रथ है, रथ आपका ज्ञान, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बीच में मन आपका रथ है, मिडिल में उसका निकेतन है, घर है, मिडिल में न निकेतन घर, तो हृदय है वो हृदय वही आपका राम है। दशरथ हृदय हर्ष बलकारी, दशरथ के हृदय में हर्ष बढ़ाने वाला अजित बिहारी है, वही अजित बिहारी है। तो मैंने राम को हम थाम कर चले, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बताई कि मैंने रस्सी लगाओ, घोड़ा आपका बड़ा शैतान है, द हॉर्स ऑफ बाइंड इज वेरी वेरी शॉर्ट, इसलिए इस घोड़े को लगाम लगा कर ठीक से रखो। मन
मन ही मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो, या मन ही सबका बड़ा शैतान है, इसलिए मन जीते के जीत है, मन हारे के हार है। हार हुआ। ऐसा कोई रस्सी लगाकर मन को लपेटे रहो, राम और शिव कहते रहो, रसी हुई। ये दूसरा ये रसना है, जिह्वा है, जिह्वा से बोलने का अभ्यास करो। द्रौपदी को बड़ा अभिमान था अपनी सुंदरता का, अपनी व्यवस्था का, तो अंधे का लड़का अंधा कहा, कितनी घड़ी सजा हुई, इसलिए जा स्पीक स्वीटली, बोलो तो सही ढंग से बोलो। हम सही ढंग से बोलना शुरू करें, सबसे प्रिय भाषण हो, मधुर भाषी बने, मन को लगाम लगा कर चले। और रसना जिह्वा है, जिह्वा को भी नियंत्रित रखें। मछली जाती है चारा चुगले और टानी जाती है, हिरण जाती है सुनने आवाज़, फंसा ली जाती है, हाथी हथनी के पीछे जाता है, फंसा लिया जाता है। इसलिए आप अपनी जीवा को भी नियंत्रित करें। अगर ये सारे वो आपका इंद्रिय, मन, प्राण, ये सभी अगर संयत हो जाते हैं तो फिर हम जो चाहेंगे सो प्राप्त कर सकते हैं। हम स्वयं शिव बन सकते हैं, स्वयं राम बन सकते हैं। अच्छा पंडित जी, आप तो साधक हैं और इतने लंबा अनुभव है आपको जीवन का। ये बताएं कि आप चूँकि ईश्वर की आराधना में रहते हैं और अपने जीवन के अनुभवों के आधार पे क्या बताना चाहेंगे कि मनुष्य के लिए जो भी मंगलकारी है, कल्याणकारी है, क्या वो ईश्वर पूरा करते हैं, या जिसको कहें कि मनचाहा भी मिल जाता है? वैसे आपने चर्चा की कि मिल ही जाता है, क्या सारे मनचाहे पूरे हो जाते हैं, या जो आपके लिए कल्याणकारी रहा वही सब पूरा होता रहा? अगर आपके जीवन की हम बात करें, अगर हमारी भावना में किसी को नुकसान करने की इच्छा नहीं है तो सारी भावना पूरी हो जाएगी। अच्छा, लाख हमने वरदान पाया है तो होलिका का वरदान होगा, प्रहलाद बच गया, वो जल गई। इसलिए वरदान और शक्ति का कभी अर्थ नहीं होता है। शक्ति परेशान परिपीड़ना नहीं है, दाना है, ज्ञान है, पालना है। तो ये शक्ति है आपकी रक्षा के लिए। अगर हम किसी की रक्षा में लगे हुए हैं तो हमारी तपस्या पूरी होगी, हमसे किसी का नुकसान नहीं होगा, तो हम जो भी चाहेंगे सो होगा। अच्छा, जो भी चाहेंगे सो ईश्वर की कृपा से, बाय द मर्सी ऑफ ऑल दैट इज एवरी वर्क मस्ट बी डन, वो सब पूरा हो जाता पूरा है, हो जाए, जिसमें किसी का अहित ना होता। जी नहीं, हाँ, अहित न होता, अहित ना होता। अहित के लिए आप काम कीजिएगा तो सारी शक्ति आपकी बेकार हो जाएगी, होलिका की तरह और रावण और कंस की तरह। अच्छा पंडित जी, आपसे तो सैकड़ों लोग रोज मिलते रहते हैं, आपके अपने भी जीवन का अनुभव होगा। अगर व्यक्ति संकटों में घिरता है, चूंकि संसार है तो वो घिर ही जाता है, तो ऐसे में आप क्या उपाय ऐसे लोगों को बताना चाहेंगे, या आपको जो या आप करते हो अपने जीवन में कि इससे कल्याण हो जाए? मूल उपाय है तमोद्वारम जोशिताम संग, सीधे भागवत ने बताया है तमोद्वारम जोशिताम संगीता। औरतों के बीच में बैठना, नारियों के बीच में बैठना, उनकी बातें करना, समाज में बैठना, यह सबसे बड़ा उपद्रवकारी तत्व है। अच्छा, इसलिए हम अपने को काम भर कहीं रखें, इसके बाद अपने को हम स्वतंत्र रखें, प्रभु में रखें। और यही जो तमोगुणी व्यक्तियों की सत्संगति हो जाती है। अगर संगति हो तो साधुओं के पास बैठकर, अच्छा, संतों के पास बैठकर, दुर्जनों के पास। जब भी संतों के पास बैठेंगे राम और शिव की चर्चा होगी, गांव में बैठेंगे तो धन वैभव की चर्चा होगी, तो निश्चित है कि हमारी आदत दूर बढ़ेगी, हम धनवान बनेंगे, अडानी बनेंगे, मनीषी सोदिया बनेंगे, अब मिलेगा कुछ नहीं। हाँ, मतलब वो व्यर्थ अपना समय सारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सारी संपदा व्यर्थ है, सारी शक्ति व्यर्थ है, सारी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है, सारा ज्ञान व्यर्थ है, सारा वैभव, सारा संविधान व्यर्थ है, अगर आपके साथ प्रभु की भक्ति नहीं है, ईश्वर की शक्ति नहीं है, राम और शिव कहने का ज्ञान नहीं है। चाहे जो भी कहो, ढेला कहकर राम की पूजा करो, लेकिन ढेले में श्रद्धा रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा, इसके लिए जो समय आपने दिया है इसके लिए धन्यवाद। और हमारी ओर से आपको आशीर्वाद भी है कि आप ऐसे ही इस जगत में अपनी व्यवस्था को बढ़ाए रखें और संसार के कल्याण में अपना योगदान देते रहें। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी तभी होगी जब लोगों का कल्याण हो, हमारा ज्ञान तभी सफल होगा जब लोगों का कल्याण हो, हमारी बुद्धि तभी साकार होगी जब लोगों का कल्याण हो, और हमारी सेवा भी तभी
साकार होगी। इसलिए हम अपनी पूर्ण सेवा अगर लोक जगत को देते हैं तो हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा सिद्धांत, हमारा व्यवहार, हमारा विचार अच्छा समझा जाएगा, अन्यथा सब फर्जी समझा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।